अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, जिसको हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। वो मर्जी पे डिपेंड करता है, अगर तो करवाना चाहें तो करवा लें, अगर नहीं करवाना तो उनकी वैलिडिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है वो डील करता है तमाम डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन से या नॉन रजिस्ट्रेशन से। अब तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अब जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अगर तो उनको रजिस्टर ना करवाया जाए तो वो अपनी एविडेंशियरी वैल्यू खो देते हैं, वो एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते, एडमिट नहीं हो सकते। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, अगर उनकी रजिस्ट्रेशन ना करवाई जाए तो उनकी वैलिडिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, वो एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती हैं, वो एविडेंशियरी वैल्यू लूज नहीं करती। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन की। सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का डील करता है ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट से। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसका एक जनरल मीनिंग देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसा जिसके ऊपर कोई रिकॉर्ड कायम किया जाए, चाहे उसके अंदर फिगर्स हों, चाहे मार्क्स हों, चाहे सिंबल्स हों, कुछ अल्फाबेट्स हों, लेटर्स हों, कुछ भी हो, और वो उसके अंदर रिकॉर्ड कायम हुआ हो, किसी भी बात को याद रखने के लिए उसको कायम किया जाए और फिर उसको कानूनी तौर पे हैसियत हासिल हो और वो एविडेंशियली इस्तेमाल हो सकता हो, सबूत के तौर पे इस्तेमाल हो सकता हो, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें भी एक जनरल मीनिंग देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है उसका मतलब है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसको आप इन्फोर्स करवा सको किसी भी गवर्नमेंट के स्टैम्प के तहत, उसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैम्प मौजूद हो तो वो इन्फोर्स हो सकता है। अब वो जो गवर्नमेंट की स्टैम्प है उसी को ही रजिस्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जो बुनियादी मकसद है रजिस्ट्रेशन का वो ये है कि जो लैंड ओनर्स हैं उनसे कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, जो कलेक्शन है उसको मेंटेन रखने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है। और उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि किन पर्सन्स को बदले में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। मतलब इसमें यह है कि अगर किसी लैंड ओनर की कोई जमीन है लेकिन उसने रजिस्टर नहीं करवाई तो हुकूमत को नहीं पता कि ये जमीन किसकी है किसकी नहीं, तो ना ही वो उस लैंड ओनर से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, ना ही वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर वो अपनी लैंड जो है उसको रजिस्टर करवा लेता है तो अब गवर्नमेंट ये जान लेती है कि ये जमीन फलां शख्स की है। अब वो उस शख्स को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है और बदले में उससे जो लैंड रेवेन्यू है वो भी कलेक्ट करती है। नेक्स्ट हेडिंग है डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। सेक्शन 18 के अंदर देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अब वो डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 17 के अंदर बयान किए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 से हटके हैं, जो सेक्शन 18 के अंदर बयान किए गए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ द वैल्यू लेस देन ₹100 के, कोई भी ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। अब नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट वो है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ विल तो नहीं आती, लेकिन इससे हटके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स, तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो नॉन टेस्टामेंट्री होते हैं। गिफ्ट वाला इंस्ट्रूमेंट और विल वाला इंस्ट्रूमेंट ये टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। इनसे हटके जितने हैं वो नॉन टेस्टामेंट्री कहलाते हैं। अब वो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जिनके अंदर कोई राइट्स इस्टेब्लिश हो, लिमिटाइज हो, एक्सटिंग्विश हो, चाहे वो फ्यूचर में हो चाहे वो प्रेजेंट में हो, और लेकिन उसकी मालियत ₹100 से कम की हो और वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। वो पार्टी की मर्जी पे डिपेंड करती है, वो चाहे तो उसे रजिस्टर करवाएं चाहे तो उसे रजिस्टर ना करवाएं। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अब वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिसीट का हो या पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन का हो जिसका जो लिंक है वो किसी ऐसे राइट से हो जो बनाया जाए
डिक्लेयर किया जाए, असाइन किया जाए, लिमिटाइज किया जाए, एक्सटिंक्ट किया जाए, खत्म किया जाए, और उसकी जो एक्नॉलेजमेंट का इंस्ट्रूमेंट हो वो भी फिर ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती। नेक्स्ट है लीज। तो कोई भी लीज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो और उसका जो टर्म है वो 1 साल से ज्यादा का ना हो, या फिर कोई भी ऐसी लीज जो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि सेक्शन 17 उसको कंसिडर नहीं करता, उसको एग्जेम्प्ट करता है, उसको छूट देता है, तो वो लीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल हो जाती है। उसकी रजिस्ट्रेशन पार्टी की डिस्क्रिशन के ऊपर आ जाती है, वो चाहे तो उसको रजिस्टर करवाएं, चाहे तो उसको रजिस्टर ना करवाएं। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ डिक्री लेस देन ₹100। अब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें ट्रांसफर करना हो या असाइन करना हो किसी भी डिक्री को या ऑर्डर को जो किसी कोर्ट का है और उसके अंदर कोई अवार्ड बयान किया गया है, और वो जो अवार्ड है वो चाहे तो बनाए, डिक्लेयर करे, असाइन करे, लिमिटाइज करे, एक्सटिंग्विश करे, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, और वो किसी टाइटल या इंटरेस्ट से रिलेट करता हो, चाहे वो वेस्टेड हो चाहे कंटिंजेंट हो, लेकिन उसकी मालियत 100 रुपए से कम हो और उसका लिंक इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो, तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल होगी, वो पार्टी की मर्जी के ऊपर होगी, वो चाहे तो रजिस्टर करवाएं चाहे तो ना करवाएं, उसके रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। अब वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें विल और गिफ्ट नहीं आती और वो भी कोई राइट्स को बनाए या खत्म करे, डिक्लेयर करे, असाइन करे और उसका लिंक किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होती, उसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। नेक्स्ट है विल्स। अब ये विल जो है ये एक टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, तो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल होती है, वो कंपल्सरी नहीं होती। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अब वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 17 के अंदर बयान किए गए हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के, वो तो रजिस्टरेबल हैं, उनको तो लाजमी तौर पे रजिस्टर करवाया जाएगा, लेकिन उससे हट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेक्शन 18 के अंदर बयान किए गए हैं या सेक्शन 18 से हट के कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। वो पार्टी की मर्जी पर डिपेंड करती है, वो चाहे तो उसे रजिस्टर करवाए चाहे तो ना करवाए। नेक्स्ट हेडिंग है इंस्टांसेस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, कि कौन कौन से ऐसे इंस्टांसेस हैं, कौन कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो जाती है। इसमें सबसे पहले विल आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जो विल का डॉक्यूमेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, वो पार्टी की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करती है, वो उसे करवाना चाहे तो करवा लें, नहीं करवाना चाहते तो ना करवाएं। नेक्स्ट है पावर ऑफ अटर्नी। तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसके अकॉर्डिंग जो पावर ऑफ अटर्नी है उसकी भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टी की मर्जी पर डिपेंडेंट है, वो चाहे तो उसको रजिस्टर करवाएं चाहे ना करवाएं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट फॉर पार्टीशन। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जो एग्रीमेंट है पार्टीशन का वो भी ऑप्शनल है, पार्टी की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो उसको रजिस्टर करवाएं चाहे तो ना करवाएं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू सेल। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत एग्रीमेंट टू सेल भी ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट है, पार्टी की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो उसको रजिस्टर करवाएं चाहे तो ना करवाएं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट विद टेनेंट। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो टेनेंट के साथ हो और उसकी जो मुद्दत है वो 1 साल से कम हो या 1 साल की हो, अब ऐसा जो एग्रीमेंट है वो भी ऑप्शनल है, वो पार्टी की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो उसको रजिस्टर करवाएं चाहे तो उसको रजिस्टर ना करवाएं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑफ मोर्टगेज। अब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो मोर्टगेज से रिलेट करता हो वो भी पार्टी की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत ऑप्शनल है, वो चाहे तो उसको रजिस्टर करवाएं चाहे तो ना करवाएं। नेक्स्ट है प्रोमिसरी नोट। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत प्रोमिसरी नोट भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, वो पार्टी की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करती है, वो चाहे तो उसको रजिस्टर करवाएं चाहे तो ना करवाएं। नेक्स्ट है डीड ऑफ गिफ्ट। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जो गिफ्ट का इंस्ट्रूमेंट है
वो भी ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल है, पार्टी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो वो उसको रजिस्टर करवाए चाहे तो ना करवाए। नेक्स्ट है डीड ऑफ अडॉप्शन। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत डीड ऑफ अडॉप्शन भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो उसको रजिस्टर करवाएं चाहे ना करवाएं। नेक्स्ट है रिलीज। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रिलीज भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, वो पार्टी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो चाहे तो उसको रजिस्टर करवाए चाहे ना करवाए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कॉन्ट्रैक्ट भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टी की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो उसको रजिस्टर करवाए चाहे ना करवाए। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट्स इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, के क्या असरात होंगे नॉन रजिस्ट्रेशन के, रजिस्टर ना करवाने के उन डॉक्यूमेंट्स को जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो ये कुछ उसके इफेक्ट्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एज टू एविडेंस। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो और उसको रजिस्टर ना करवाया जाए तो उसको एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है, उसको उसी तरह ही कंसिडर किया जाएगा जैसे कि किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को कंसिडर किया जाए जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई भी हुई है, तो वो डॉक्यूमेंट जब एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, उसी तरह ही ये वाला डॉक्यूमेंट भी एविडेंस की तरह इस्तेमाल हो सकता है जिसकी रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई। नेक्स्ट है एज टू वैलिडिटी। तो वो डॉक्यूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कानून की नजर में वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और उसकी नॉन रजिस्ट्रेशन कोई असरात नहीं रखती उसकी वैलिडिटी पे। नेक्स्ट है एज टू इन्फोर्सेबिलिटी। तो वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर नहीं करवाया गया और उसकी रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, पार्टी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, कानून की नजर में वो इन्फोर्सेबल है, उसकी नॉन रजिस्ट्रेशन उसकी इन्फोर्सेबिलिटी के ऊपर कोई असरात नहीं रखती। नेक्स्ट है एज टू परफॉर्मेंस। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर नहीं करवाया गया और उसकी रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, पार्टी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको उसी तरह ही परफॉर्म किया जाएगा क्योंकि उसकी नॉन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई असरात नहीं डालती, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर अंदाज नहीं होती। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्टर करवा लिया जाए उसके असरात ये होते हैं कि उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है, उसकी वैल्यू एविडेंशियरी हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत और उसको रजिस्टर नहीं करवाया गया तो वो अपनी एविडेंशियरी वैल्यू खो देता है, उसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट हेडिंग है स्कोप की। तो जो सेक्शन 18 है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, वो बयान करता है तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनकी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। लास्ट पे हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।